नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय। आपको बता दें, काफ़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। अभी 2 रोज़ पहले एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई, जिसमें एक जावेद नाम का आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस ने उस बच्ची को न्याय मिले, उसके लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। आपको दिखाते हैं। जितने भी आपके एमएलए, एमपी, सरपंच, विधायक, मंत्री साहब हैं, उनके दरवाजों पे जाओ। मैं तो कहता हूँ धरना प्रदर्शन दो इस बच्ची के न्याय के लिए। जब तक इस बच्ची को फ्लैट नहीं मिलता है, जब तक इस बच्ची के घर के परिवार को एक नौकरी नहीं मिलती है, आजीवन पढ़ाई के लिए जब तक हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब है जब तक नहीं आवेदन करते तब तक दो धरना प्रदर्शन। भाई जितना देना, भाई मैं साथ में जय आओगे। लव जिहाद की बात आप आओगे, कभी कोई गलत एक्टिविटी आप आओगे। अपने इलाके में अवैध दारू, गांजा, जो ड्रग्स बिक रहा है, आप उसको बंद करवाओगे। अगर वो पार्षद आपको लिखत में और अंगूठा मार करके देता है तो उसको वोट डालना, नहीं तो वोट डालने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपनी जिम्मेदारी लो, अपने समाज और अपने इलाके, अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले की। इस तरीके से आप कब तक अपने बच्चों के बलात्कार देखते हैं? गिद्धों के तरह वो नजर बना के बैठा है कि फलाने की इतने बजे जा रही है, ठिकाने की इतने बजे जा रही है, फलाने की इतने बजे जा रही है, और सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आगे फेसबुक के अंदर। हमारी बच्चों को कैसे फंसाते हैं। फेसबुक जिहाद चल रहा है, फेसबुक जिहाद। भाई साहब कबाड़ी जिहाद चल रहा है। एक कबाड़ी है दिल्ली के अंदर 5 हिंदू बहन बेटियां भगवा दी, और जब उसको पकड़ा गया, एक नाई को पकड़ा गया, वो नाई फोटो भेज रहा है फेसबुक के अंदर, और सारे के सारे दिल्ली एनसीआर के मुसलमान लड़के उसमें। मैं कहीं ये झूठ नहीं बोल रहा, सारे प्रमाण है, जो लेना चाहो ले लेना। भैया अपने यहाँ पे बचा लो। देश का 30% कस्बा है इस्लामीकरण हो चुका है। इस्लामिक गलियां, इस्लामिक मार्केट, इस्लामिक फैक्ट्रियां। फैक्ट्री के अंदर गुरुकुल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 2 महीने 2 साल 2 बच्चे की मां को खराब कर दिया इन्होंने। लेके भाग गया, 6 महीने बाद लात मार करके छोड़ दिया। ना उसका परिवार रहा, ना उसके बच्चे रहे। एक साथ में 4 परिवारों को उजाड़ दे रहे हैं ये लोग। इन सब की मानसिकता एक है, ना तुम्हें पूजा करने दे रहे हैं, ना तुम्हें यात्रा निकालने दे रहे हैं, ना तुम्हें अपने इस देश में भगवानों के मल्लिक समझ लो कि हर जगह पर कोई तुम्हारे, कभी कोई तुम्हारे क्या कहते हैं शोभा यात्रा में तुम्हारे मांस फेंक रहा है। देखा था झंडे मलान मंदिर से जा रही थी जब जोत, कहीं ना कहीं खंडन किया जाता है। देखा झंडे मलान मंदिर से जब जोत जा रही थी तो कड़का डुमा के पास में फेंका था मांस, फेंका था ना मांस। पूरे भारत में देखा है। तुम इनको पालने में लग रहे हो अपने, तुम इनको जीजा बनाना चाह रहे हो क्या? अपने कमरे खाली करवाओ। इनका किराया खाने का मतलब है कि उनका गू खा लिया तुमने। मैं खुला कह रहा हूँ पूरे फरीदाबाद वासी को, चाहे कितना बड़ा चौधरी को, 1000 करोड़ का मालिक हो, चाहे 50 किला का मालिक हो, जो इनका किराया खा रहे वो इनका गू खा रहे। हमारी बहन बेटियों का इन्होंने पतन करके रख दिया है। 30% कस्बा है, कोई पाकिस्तान में मार रहे, कोई बांग्लादेश में मार रहे, कोई ईरान, इराक और सीरिया में मार रहे। 57 कंट्री इस्लामिक बन चुकी है। आज नहीं जागे तो कहां भागोगे? डिसाइड कर लो, बनवा लो पासपोर्ट। बड़े बड़े दादा बड़े फिरते बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हवाबाजी के अलावा इनको कुछ नहीं आता। अभी कोई नया एप्पल का फोन आ जाए, ये सारे के सारे बहन के तीनों शोरूम में पहुंच जाएंगे। और कितने आ गए यहाँ पर, कितने मर्द आ गए? उस 3.5 साल की बच्चे के कितने मर्द आ गए? नपुंसक रहते फरीदाबाद के अंदर, नपुंसक कायर बुज़दिल रहते यहाँ पर फरीदाबाद में। सारे के सारे चौधरी बैठे हुए अपने अपनी चौधराहट दिखा रहे। कौन सा चौधरी आ गया यहाँ पर? तुम्हारी बच्ची का बलात्कार होगा, कोई नहीं आएगा। भगवान करे, भगवान तुम्हारा पैदल ला दे, नंगे पैर ला दे। मेरी बच्ची का बलात्कार हुआ है, वो 3.5 साल की। अगर मेरे हाथ लग जाता 5000 टुकड़े करता उसके में, 5000 टुकड़े। चाहे मेरे पर 5 करोड़ तो एफआईआर दर्ज होती हो जाती। इंतजार कर रहे हो नपुंसकों को, जागो। इन हवाबाजों की कच्चा बादाम पक्का बादाम की रील मत देखो, एक भी नहीं आया। यहीं पर रजत दलाल हवाबाजी करता फिरता है, वो आदिनागर हवाबाजी करता फिरता है, वो नितिन चलेना करता फिरता है। वो हमारे देश के युवा को नपुंसक बना रखा है। अरे इस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे मर मिटे। महाराणा प्रताप जिनके घर पे 1-1 लाख सेना थी, इन्हीं आतंकियों से भिड़ रही थी। यार हमें भिड़ना पड़ रहा है इनसे। बचो और बचाओ अपने आप को। जो इनका किराया खा रहा है वो गू खा रहा है इनका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बातचीत कर लेते हैं। अब मेन मुद्दा ये आता है कि 3 साल की बच्ची, जो भी है कुछ दिन पहले, 3-4-5 दिन पहले एक जिहादी जुबैर खान जो कुरैशीपुर का है, उसने उठाई और उस बच्ची के साथ में बर्बरता से, आप मतलब बच्ची की फोटो हम दिखा नहीं सकते, उसके होंठ सूजे पड़े हैं, उसके मुंह के साथ गलत हरकतें करी है, उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर दिया। जिंदगी में वो मां नहीं बन सकती बच्ची। उसको मतलब इतनी बर्बरता से 3 साल से 4 साल की बच्ची के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसी हवानियत करी है। आपकी हम सबकी बच्चियां हैं, ये जो भाई पुलिसकर्मी हैं इनकी भी बच्चियां होंगी, आपकी बच्चियां होंगी, आपकी सबके हैं।
क्या ये इतने साल की बच्ची को और सरकार की फ्री की रोटी तोड़ने के लिए जेल में भेजना क्या जरूरी है? उसको तुरंत दान महाकल्याण उसके साथ में जिस हिसाब से उसने हरकत करी है उसको सजा समाज में क्यों नहीं देते? वो रहने वाले कहाँ का? कुरैशीपुर का, यहीं की पैदाइश है। मानसिकता देखो क्या है। अगला बोलता कि 72 हूरें प्राप्त होंगी, तो उसकी 72 हूरें ऐसे प्राप्त होंगे, छोटे छोटे बच्चों का शिकार करेंगे। शादीशुदा आदमी, क्या जरूरत पड़ी थी? घर में बीवी नहीं है उसके? एक शादीशुदा आदमी इस तरीके से हरकतें कर रहा है, और हम कब तक यहाँ पे आते रहेंगे? कभी किरण नेगी मारी जाती है, कभी निकिता तोमर मारी जाती है, कभी श्रद्धा मारी जाती है, ये किसी को नहीं छोड़ रहे। बजरंग दल लगातार ऐसे तमाम मामलों को लेकर बजरंग दल तो उनके साथ भी खड़ा होता है जो मुस्लिम परिवार की बच्ची होती है, वो भी हमारी बहन है। सनातन धर्म में कहते हैं हर स्त्री रक्षा गौ रक्षा परमो धर्म, हम सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे समाज की बच्ची किस तरीके से हरकत हो रही है, अब हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे अब से आगे। और हम चाहते हैं कि जो देखो जो हुआ है अब कानून के हाथ में है, कानून जो करेगा। लेकिन आगे से अगर कोई भी इस तरीके की हरकत करता है उनको तुरंत ही रूप से हम, पुलिस का हाथ में है। ऐसे यूपी में कैसे एनकाउंटर हो जाते हैं, कोई लड़की छेड़ रहा है बाहर खड़े हो, और विश्व हिंदू परिषद इस मामले में क्या मांग चाहता है? मांग ये चाहते हैं कि एक आशियाना का फ्लैट उस बच्ची के परिवार को मिले, उसके पापा को डीसी साहब के हिसाब से जो नौकरी है कहीं चपरासी हो किसी चीज की वो मिले, और उसी से उचित मदद आर्थिक रूप से उसको मिले। बच्ची जिंदगी जीवन में मारी बन सकती है। देना चाहते हैं कि आशियाना फ्लैट को अलॉट किया जाए, एक छोटा सा, जहाँ पे गरीब ही रह रहे हैं। उन आशियाना फ्लैटों में तो अमीर रह रहे हैं, और गरीब जिनको कोई जगह नहीं है जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं। केवल मेरा यही निवेदन है, डीसी साहब को ये बोलना चाहते हैं हम, और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना देश व्यापी स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। प्रदेश में, देश में सब जगह ये सूचना पहुंचे कि भाई ये जो घटना हुई है इस विषय में संज्ञान लें। जय श्री राम। दोषियों को वापस दो, फांसी दो, दोषियों को वापस दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यूपी मॉडल चालू करो, चालू करो, चालू करो, हरियाणा में यूपी मॉडल चालू करो, चालू करो, चालू करो। डीसी साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। माध्यम से दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एक तो बच्ची के लिए, उसके परिवार के लिए, जहां गरीबों को देना चाहिए, एक आशियाना का फ्लैट अलॉट किया जाए, जो सरकार के हाथ में अभी भी अलॉट कर सकती है। ठीक है जी, गरीब है, निहायती गरीब। और इस बच्ची के जीवन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस बच्ची की जीवन भर की पढ़ाई, जब तक वो पढ़ना चाहे, 4 साल की बच्ची है, उसकी फ्री करवाई, और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। ये आपसे निवेदन है। इधर उधर देख सकते हैं आप। ऐसे खोल दो ना पूरे, भाई साहब क्या होएगा, खोलो यार, चौड़े में ले जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, जयकारा पीर बजरंगी, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, हाथ जोड़ के विनम्र विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा अपनी निजी यहाँ भूमिका भी रहे, बहुत डीसी साहब को क्योंकि वो बच्ची ज्ञापन दिया जा रहा है। जय श्री राम। आपने देखा जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उस बच्ची को न्याय देने के लिए, दिलाने के लिए यहाँ सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।